हेलो दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ईमानदार किसान का जादुई घड़ा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। उसके परिवार में दो सदस्य ही थे, एक मोहन और दूसरी उसकी पत्नी अनीता थी। वह बहुत गरीब थे। वह एक टूटी झोपड़ी में रहा करते थे। जमीन ही थी, वह भी उपजाऊ नहीं थी। बंजर भूमि थी जिसमें कोई फसल नहीं होती थी। परंतु बेचारा मोहन क्या करे, उसको खोद खोद कर उसमें फसल बोया करता था। एक दिन मोहन अपने खेत को रहा था, तभी वहां से उसके गांव का एक व्यक्ति जा रहा था। उसने कहा, सुनो मोहन, कब तक इस बंजर भूमि को खोदते रहोगे? तुम नया ट्रैक्टर खरीद लो जिससे तुम्हारे खेत की हकाई कर लेना। मोहन कहा, भाई मेरे पास इतने पैसे कहाँ पर हैं जो मैं ट्रैक्टर खरीद सकूं। वह व्यक्ति यह बात सुनकर वहां से चला गया। मोहन पहले की तरह वापस अपने काम में लग गया। बहुत तेज की धूप पड़ रही थी। उसके पूरे शरीर पर पसीना ही पसीना हो गया, परंतु फिर भी वह उस बंजर भूमि को खोदता रहा। तभी उसकी कुदाल किसी लोहे की धातु से टकराई। मोहन सोचा, यहाँ पर क्या है। मोहन वहाँ पर खुदाई करने लगा। वह देखा कि एक सोने का टूटा है। मोहन कहा, यह तो टूटा हुआ घड़ा है। मोहन, मैं तो फालतू में ही बेवकूफ़ बन गया। चलो कोई बात नहीं, इसको बेचूंगा तो कुछ चंद पैसे आएंगे। यह कहकर मोहन एक आम पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला गया। वह उस पेड़ से कुछ आम तोड़ा और खाने लगा। वह सोचा कि चलो यह घड़ा कुछ काम तो आया। मैं इसमें कुछ आम ले जाऊंगा जो मेरी बीवी अनीता खा लेंगी। मैं कुछ समय के लिए आराम कर लेता हूँ। मोहन उस घड़े में आम को रखकर उस पेड़ के नीचे ही सो गया। कुछ घंटों बाद मोहन की आँख खुली। वह देखा कि वहाँ पर उस घड़े में ढेर सारे आम थे। मोहन देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। यह घड़ा तो जादुई है। मोहन वहां से जल्दी जल्दी घर गया और घर जाकर अपनी बीवी को आवाज लगाई, सुनो तो अनीता, देखो मैं क्या लाया हूँ। अनीता बाहर आई और उसने देखा कि एक टूटा घड़ा है। अनीता बोली, यह क्या? यह तो टूटा हुआ घड़ा है। मोहन कहा, मेरी बात सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ आम लेकर आया हूँ। इन आम को लो। अनीता और मोहन दोनों बैठकर आम खाए। अनीता ने कहा कि घर पर 2 आलू और 4 मिर्च है। अभी तो आम खाकर ही गुजारा चला लेंगे, पर सुबह क्या करेंगे? मोहन ने कहा, चलो उन चीज़ों को इधर लाओ, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मोहन की बीवी अंदर गई और वहाँ से उन आलू और मिर्च को ले आई। मोहन उस फूटे हुए घड़े में उन 5 चीज़ों को उसमें रख दिया। कुछ क्षण में ही वहाँ पर बहुत सारे आलू और मिर्च हो गए। मोहन की बीवी कहने लगी, इतने सारे आलू? यह तो कोई जादुई घड़ा है। मोहन ने कहा, हाँ, यह जादुई घड़ा है जो हमारे खेत में मिला था। मोहन की बीवी बोली, परंतु हम इतने सारे आलू का क्या करेंगे? यह तो खराब हो जाएंगे। मोहन कहा, थोड़े बहुत हम रख लेते हैं और बाकी को बाजार में बेच आएंगे। अगली सुबह मोहन आलू और मिर्ची को किसी ठोकर में रखकर बाजार में बेचने चला गया। बाजार में मोहन ने एक सब्जी वाली की दुकान पर उन सब्जियों को बेच आया और उनके बदले में पैसे ले आए। वह सोचा कि मैं इन पैसों से अनीता के लिए एक साड़ी ले जाता हूँ। वह पास की दुकान से एक नीली कलर की साड़ी ले गया। वह वापस अपने घर चला गया। उधर अनीता के पास एक ही हार था। वही सोची कि मैं इसमें हार डाल दूंगी और मेरे पास बहुत सारे हार हो जाएंगे। वह घड़े में हार डाली। उस क्षण बाद उस घड़े में बहुत सारे हार और कंगन हो गए। अनीता हार और कंगन को पहनकर रानी की तरह रंगने लगी। मोहन घर पर पहुंचा। उसने देखा कि मेरी बीवी एक साधारण बीवी नहीं है। मोहन कहने लगा कि यह तुमने क्या किया? अगर हम ऐसे ही हवा में उड़ते रहे तो एक दिन यह घड़ा हमारे हाथ से निकल जाएगा। मोहन ने कहा,
देखो, मैं तेरे लिए एक साड़ी लेकर आया हूँ। मोहन की बीवी अनीता साड़ी ली और उस घड़े में डाल दी, जिससे वह साड़ियाँ बहुत सारी हो गई। मोहन ने साड़ियों को भी वापस उस दुकान पर दे आया। दुकानदार सोचा कि यह अभी तो एक साड़ी लेकर गया था, यह वापस इतनी साड़ियाँ कहाँ से लाया और एक ही रंग की। दुकानदार सोचने लगा कि कुछ न कुछ चक्कर है, नहीं तो एक साड़ी की इतनी साड़ियाँ कहाँ से हो गई। एक दिन दुकानदार मोहन के घर गया। वह देखा कि मोहन बाजार से एक मुर्गी लेकर गया है। वह उस मुर्गी को घड़े में डाल दिया और कुछ समय बाद बहुत सारी मुर्गियां आ गई। वो दुकानदार सोचा कि यह घड़ा जादुई है, मैं अभी जाकर राजा को पूरी बात बताऊंगा, नहीं तो यह मोहन बहुत अमीर हो जाएगा। दुकानदार राजा के पास गया और राजा को मोहन के बारे में सारी बात बता दी। राजा अपने सैनिकों से कहा कि तुम जाओ और मोहन को घड़े सहित ले आओ, ऐसे नहीं आए तो उसे उठा ले आओ। राजा के 2 नौकर मोहन के घर गए और मोहन को कहने लगे कि मोहन, आपको राजा ने घड़े सहित दरबार में बुलाया है। मोहन और सैनिक राजा के दरबार में चले गए। मोहन ने वह घड़ा राजा को दे दिया। राजा पूछा कि तुम्हें यह घड़ा कहाँ से मिला? मोहन ने कहा कि राजा जी, मैं खेत में खुदाई कर रहा था, तभी यह घड़ा मेरे खेत में मिला था। राजा सोचने लगा कि इस घड़े में ऐसा क्या जादू है, मैं भी तो देखूं। राजा उस घड़े में अपना सिर घुसाकर देखने लगा। तभी कुछ ही समय में वहां पर बहुत सारे राजा हो गए थे। वह कहने लगी कि मैं तुम्हारा राजा हूँ। ऐसे सारे ही राजा चिल्लाने लगे। मोहन सोचने लगा कि यही सही मौका है, मैं यह घड़ा छीन कर ले जाता हूँ। मोहन राजा के हाथ से घड़ा लेकर भाग गया और अपने घर पर आकर अपनी बीवी को आवाज लगाई कि अनीता, अंदर से लोहे का हथौड़ा लेकर आओ। उसकी बीवी अंदर से एक बड़ा सा हथौड़ा ले आई। मोहन ने उस हथौड़े से उस घड़े को तोड़ दिया। मोहन की बीवी ने कहा, यह तुमने क्या किया? मोहन कहने लगा कि हम पहले ही के जैसे ही ठीक है। शिक्षा, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई वस्तु मिल जाए तो हमें ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए, वह वस्तु ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी।